इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकम चंद सुशीला, बाबूलाल, शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकम चंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टरकेश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज। 24 जनवरी को श्री ओम प्रकाश जी जैन पुरानी सब्जी मंडी वाले की 45वीं पुण्य स्मृति में पुण्यार्चक परिवार पुत्र एवं पुत्रवधु श्री विनय जैन के श्रीमती अनीता जैन, वी शाह एंड कंपनी, मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स, 475 पड़पड़गंज, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। शक का समाधान। बोलिए सवन संसदीय नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज के जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज के जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हर सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव का सत्संग मंगलमय विहार 706 समय शिखर जी की ओर चल रहा है और विहार के क्रम में विभिन्न स्थानों पर धर्म प्रभावना करते हुए आज गुरुदेव का मंगलमय प्रवेश कटनी और सिहुरा के मित धनगरा गांव के पारस मार्बल के विशाल प्रांगण में हुआ है। बंधु, मैं पारस मार्बल के इस सौभाग्य की भूरी भूरी सराहना करता हूं कि गुरुदेव के पावन चरण कमल आपके इस क्षेत्र पर पड़े हैं। निश्चित ही आपके परम सौभाग्य का सूचक है और मैं देख रहा हूं कि पारस मार्बल वालों के सौभाग्य तो बात है ही, परंतु मध्य प्रदेश की छटा के अनुरूप यहाँ पर भी विशाल उपस्थिति पूरे इर्द गिर्द क्षेत्रों से और गुरुदेव के साथ विहार करने वालों की यहाँ उपस्थिति है। मैं उन सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज का यह संघ का समाधान कार्यक्रम उसी पारस मार्बल के विशाल प्रांगण से प्रसारित हो रहा है। आज के इस संघ का समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश से विदेश के सभी श्रद्धालुओं का जो पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस प्रसारण का लाभ ले रहे हैं तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर के पूज्यदेव के मंगल में चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अभिषेक करें। बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पटना, अच्छा हाँ, पारस मार्बल परिवार, बहुत सुंदर पारस मार्बल परिवार को मैं क्यों जिन्हें आज सौभाग्य मिला है और वो 2 प्रश्न गुरुदेव की अनुकंपा आपके ऊपर हुई है, वो एक को भी बड़ा मुश्किल से मिलता है, आपको 2 प्रश्न का अवकाश दिया गया है। चलिए उसके बाद तैयार रहेंगे पटना बिहार से पधारी ईशान जैन नेतृत्व में पटना का जैन समाज। पारस परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन तो मेरी नातन ने आपको रास्ते में बिहार में ही बता दिया था मुनिश्री जी। बस ये चाहती हूँ कि जो गलती और जो घटना मेरे परिवार में हो उसके लिए मुझे क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ये इस मंच का विषय नहीं, अलग से बात करेंगे। अच्छा। सवाल करो। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। 108 प्रमाण सागर जी महाराज, अरे सागर महाराज के चरणों में शतवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, पहले के युग में आदमी धर्म को करता था, आज के युग में आदमी धर्म को पढ़ता है। धर्म को किया जाता है अथवा धर्म करते हैं, धर्म को दिखाया जाने लगा है। तो गुरुदेव धर्म को किस प्रकार समझे? कृपया इस धर्म को करने के लिए आप मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी। देखो, धर्म हमेशा न करने की चीज़ है न दिखाने की चीज़ है। धर्म तो जीने की चीज़ है और जो धर्म को जीता है वो धर्म करता भी है और उसके आचरण में धर्म अपने आप दिखता भी है। इसलिए मेरी राय यही है, धर्म को जीना शुरू करे। बस हो गया। 2 आगे। क्वेश्चन नहीं था, ओ एक क्वेश्चन महाराज जी। जल्दी। हाँ,
किसी गृहस्थ की यदि अनुव्रत धारण करने के भाव हैं, परंतु गृहस्थी की जिम्मेदारी या हीन सहनन या स्वास्थ्य की असमर्थता के कारण वो अनुव्रत धारण ना कर सके, तो इस अवस्था में वह अपने सम्यक दर्शन को कैसे बचाए? देखिए, अनुव्रत धारण करने की भावना बना के रखे। ऐसा नहीं कि अनुव्रत धारण नहीं किए तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन की पुष्टि हो सकती है। अनुव्रत को धारण करने की भावना भाई और शक्ति अनुरूप जितना बन सके, कम से कम अभ्यास रूप व्रत तो ले ही ले। चलिए, नमोस्तु महाराज। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री ईशान जैन के नेतृत्व में पटना दिगंबर जैन समाज का एक प्रतिनिधि दल आया है जो अपनी बात भी रखेगा और अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत करेगा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री पीयूष पवन जैन जबलपुर। मुनि श्री के चरणों में सतबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त पटना दिगंबर जैन समाज की ओर से नमोस्तु। गुरुवर, हम लोग आपके आगमन के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं गुरुवर, और जैसा आपने हमें आश्वासन दिया है कि पंच कल्याणक आपके ही सानिध्य में हो, तो गुरुवर हमें भरपूर आशीर्वाद दें कि हम इस कार्यक्रम को आपके आशीर्वाद से पूरे उल्लास से कर सकें। मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। मैं क्यों आश्वासन दूंगा? तुम्हें पंच कल्याणक कराना है ना, जी तो भावना भाव जी संयोग बनेगा। जी, नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। पीयूष पवन जैन जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील खरोत गुनाइटन ट्रस्टी खटोत गुनाइटन ट्रस्टी अजमेर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि अगर हम पिछले 2500 वर्ष का इतिहास देखें, मतलब भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के बाद का, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया आया था, तो हमारे भारत का इतिहास बड़ा ही हिंसक रूप में रहा है। कभी धर्म पे या हमारे राजाओं पे आक्रमण हुआ है। इसके कारण गुरुदेव विभिन्न पंथ संप्रदायों में कोई ना कोई युद्ध लड़ा गया, चाहे सिख धर्म हो या हिंदू धर्म में निर्मोही अखाड़ा या इस टाइप के अखाड़े बने हों। आखिरकार जैन धर्म इस हिंसकमय माहौल से अछूता कैसे रह गया? क्या हमारी अहिंसा हमको और कम कर दिया हमारी संख्या को? क्या हमारी अहिंसा हमको कमजोरी भी बनी क्या कुछ समय पे? देखिए, हम अगर अपने इतिहास को पलट कर देखते तो निश्चित ये पहलू दिखता है, लेकिन हमारे इतिहास में यही पहलू नहीं। ये विडंबना है कि भारत के इतिहास को लिखने वालों ने इन्हीं बातों को महत्ता दी है, जबकि भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। ये बात सच है कि हमारा इतिहास रक्त रंजित रहा, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर या राज्य के विस्तारवादी शक्ति के नाम पर। जहाँ तक जैन धर्म की बात है, जैनियों के द्वारा कभी इस तरह का कार्य नहीं किया गया, क्योंकि जैनियों ने एक ही नीति रखी, हमें आक्रमण नहीं करना, प्रतिरक्षा करना है। और ये भी एक बड़ा कड़वा सच है कि इसके कारण जैनियों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। एक ज़माने में जैनी यहाँ बहुसंख्यक थे, अब अल्पसंख्यक हो गए। उसके पीछे का कारण ये भी जाता है, चूँकि जैन धर्म सदैव अहिंसा का समर्थक रहा है, अहिंसावादी दृष्टिकोण रहा है, इसलिए जैनों ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण करके बलात् किसी को हथियाने की बात नहीं की। ये एक हम लोगों के लिए नुकसान का कारण बना है। नमस्ते। श्री सुनील खरोत गुनाइटन ट्रस्टी अजमेर। उसके बाद तैयार रहेंगे गुनाइटन ट्रस्टी श्री सुभाष जी रेखा जी अजमेर। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जैसे एक इंसान का पुण्य और पाप उसे आगे बढ़ाता है और नीचे लाता है, जैसे कि वो मोक्ष की तरफ बढ़े या नरक गति की तरफ, जानवर की तरफ, जिधर भी बढ़े, क्या एक अन्न का भी इसी तरह से पुण्य घटता और बढ़ता है? जैसे अगर एक गेहूँ है तो वो क्या हमेशा गेहूँ बनेगा या वो भी ऊपर आ सकता है और नीचे जा सकता है? क्या वो गेहूँ कभी केसर बादाम इस तरह से आगे बढ़ के आगे बढ़ता है क्या? या अच्छा सवाल है। देखो, गेहूं है, हम एक चीज का अनुभव करते हैं कि वर्तमान में अन्न का सत्व कम हो रहा है। ये महसूस कर रहे कि नहीं? पहले किसी के घर में बिर्रे की रोटी बनती थी, पड़ोस तक उसकी महक पहुंच जाती थी, है ना? आज खाते खाते भी पता नहीं लगता। समझ गए? तो ये किस बात का द्योतक है कि अन्न में सत्व घटा है, और जब से क्वांटिटी बढ़ी है तो क्वालिटी गिरी।
तो ये सब चीज़ें द्रव्यक्षेत्र काल भाव के अनुसार होता है। जहाँ तक गेहूं के बीज का सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि जो गेहूं के बीज में रहने वाला जीव है वो अनादि से वही है और वही रहेगा। वो परिवर्तित भी हो सकता है, और गेहूं कल भस्म बनकर के मिट्टी में भी परिवर्तित हो सकता है। तो ये समय के चक्र का असर सब पर पड़ता है, लेकिन समूल विनाश किसी का नहीं। नमस्ते। श्री सुभाष जी रेखा जी, अजमेर राजस्थान गुणाइटन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणाइटन ट्रस्टी से सुनील जी, राजीव जी राजा, डाल्टनगंज झारखंड। रारा। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। जब हमको किसी से माफ़ी मांगनी होती है तो फिर भी हम मांग लेते हैं, लेकिन जब किसी को माफ़ करना होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन माफ़ करना कैसे सीखें, क्योंकि वो हमारे मन की अशांति का कारण बन जाता है अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते तो। इसलिए माफ़ करने की कोई गुण बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। माफ़ी मांगना सरल है, माफ़ करना बहुत कठिन। लेकिन ये कठिन उसी के लिए होता है जिसका अहंकार खड़ा होता है। यदि मनुष्य अपने अंदर से अहंकार को हटा दे, मन को में सरलता ले आए, तो क्षमा करने का भाव अपने आप मन में आता है। हमेशा मन में एक बात बांध के रखिए कि मुझे अपने मन को सहज रखना है। जिन बातों से मेरे मन की सहजता खंडित होती हो, मुझे उन बातों से दूर रहना है। ये बात यदि हमारे दिल दिमाग में अंकित हो जाए तो किसी को भी माफ़ करने में हमें रंच मात कठिनाई नहीं हो। नमोस्तु गुरुदेव। श्री सुनील, राजीव रारा, डाल्टनगंज गुणाइटन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कल्पना जिनेन जैन कटंगी। गुरुदेव के चरणों में सपरिवार कोटि नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, अपने आप को हम बाहर से तो बदल लेते हैं, लेकिन अंदर से कैसे बदलें ताकि मेरा उद्धार हो सके? बिल्कुल सही बात है। बाहर से बदलना सरल है, भीतर से अपने आप को बदल पाना थोड़ा कठिन है। भीतर से बदलने के लिए ही साधना है। धर्म का मूल उद्देश्य ही जीवन का रूपांतरण है। भीतर से हम तभी बदल सकते हैं जब हमारे अंदर हर पल ये भाव हो कि मुझे बदलना है। व्यक्ति अपना अंतर विश्लेषण करके देखे, अपनी वृत्तियों को बार बार देखने की कोशिश करे, तो वो काफ़ी कुछ बदलाव ला सकता है। अपने जीवन में भीतरी बदलाव लाने के लिए भावना योग भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। नियमित भावना योग करके हम ऐसा कर सकते हैं। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक भक्त अपने गुरु को बराबर याद रखता है और बराबर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होने के कारण परोक्ष रूप से दर्शन करता है और उसकी आशीर्वाद की कम अनुपेक्षा रखता है। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जो हृदय से याद करता है तो गुरुदेव के मन में भी थोड़ा सा कंपन टाइप का होता है या नहीं होता, ये जानना चाह रहा हूँ गुरुदेव। आपके चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु इतने सारे हो, कंपन नहीं भूकंप आ जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। अगर यही हाल रहा तो नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। श्री कल्पना जिनेन जैन कटंगी। उसके बाद तैयार रहेंगे दयोदय पशुशाला सेवा केंद्र सतना, पशु सेवा केंद्र, दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला सतना। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अतुल दुबे और आर के जैन सतना। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि जब क्रोध आता है तो क्रोध को प्रकट ना करें और अंदर ही अंदर शांत कर ले। शंका का समाधान कीजिए। देखिए, क्रोध आता है, उस समय क्रोध को शांत करना थोड़ा कठिन होता है, हालांकि अभ्यास से हो जाता है। आप अपने जीवन के अनुभवों को देखें, कई मौके ऐसे आए होंगे जो क्रोध तो आ रहा है लेकिन सिचुएशन अच्छी नहीं है। आपको लगा यहाँ गुस्सा करेंगे तो फंसेंगे, तो मन को रोकते हैं कि नहीं रोकते? मतलब क्या हुआ? जब मनुष्य का विवेक जागृत हो जाता है तो क्रोध नियंत्रित होता है। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए अपने विवेक को हमेशा जागरूक रखने की जरूरत है। लेकिन क्रोध पर नियंत्रण लाने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हर पल एक वाक्य को दोहराइए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। चमत्कार होगा। आप जब शांत हो उस समय मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है कि वाक्य को दोहराएंगे तो धीरे धीरे आप क्रोध को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएंगे। दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला सतना
और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अतुल दुबे RK जैन सतना। महाराज जी, सतना शहर, सतना जैन समाज एवं पूरे देवोदय गौशाला परिवार की तरफ से त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि गौशाला में विशेष अवसरों जैसे जन्मदिन और शादी की सालगिरह आदि में छोटे से छोटा भी जो दान आता है उसकी महत्वता क्या है एवं वो किस श्रेणी में आता है? देखिए, जीव दया के विषय में तो मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है और मैं हमेशा कहता हूँ कि अभय दान से श्रेष्ठ दान नहीं। हमें प्रत्येक मांगलिक अवसर पर जीव दया के लिए कुछ न कुछ द्रव्य देना चाहिए। खासकर जन्मदिन के अवसर पर तो जरूर ही देना चाहिए। जो अभय दान देता है उसकी अपमृत्यु टलती है। तो हमें इन बातों पर श्रद्धा रखते हुए यथासंभव यथाशक्ति जरूर ऐसे कार्यों में दान देते रहना चाहिए। नमस्कार। श्री अतुल दुबे RK जैन सतना। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती स्वाति संदीप जैन पनागर। ओम नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति ये सोचता है कि किसी भी तरह का हिंसक या नकारात्मक कृत्य कहीं पे भी ना हो, लेकिन जब ऐसा कृत्य होता है तो उसको बड़ी वेदना होती है और वो भावना बहाता है कि सभी के मन स्वच्छ धार्मिक प्रवृत्ति के और आध्यात्मिक रहे। और इसके अलावा वो क्या कर सकता है जो आज देश और समाज सभी जगह बस इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा ही करे और अपनी भावना को इतना प्रबल बनाए। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि व्रत उपवास तो शारीरिक क्षीणता करते हैं, तो इससे आत्मा का कल्याण कैसे होता है? बिल्कुल ठीक किसी ने पूछा था। ये बताओ, दूध को तपाती है? तपाते हैं कि नहीं तपाते? काय में तपाते हैं? बर्तन। पहले क्या तपता है? बर्तन। बिना बर्तन को तपाए दूध तपता है क्या? हाँ नहीं, हमको तो दूध तपाना है, बर्तन नहीं तपाना है। ऐसा होगा क्या? समझ गए? तो दूध को तपाने के लिए बर्तन को तपाया जाता है। हाँ, खाली बर्तन तपाना ठीक बात नहीं है। श्रीमती स्वाति संदीप जैन पनागर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती आरती राहुल जैन शास्त्री अस्य क्षेत्र बिलहरी। महाराज द्वय के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, मेरे घर में 16 लोगों का परिवार है और डेली सब तो स्वाध्याय करने जा नहीं पाते, तो मेरे को घर में स्वाध्याय स्टार्ट करना है, तो किस ग्रंथ से क्रमानुसार करें? सबसे पहले छह डाला का स्वाध्याय करना शुरू कर दो और छह डाला अच्छे से कर लो तो सब चीज़ें अपने आप घुट जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि आज आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और ये सामूहिक स्वाध्याय पूरे परिवार को एकजुट करने का बहुत अच्छा माध्यम भी बनेगा। नमोस्तु। श्रीमती आरती राहुल जैन शास्त्री अस्य क्षेत्र बिलहरी कटनी मध्य प्रदेश। उसके बाद तैयार रहेंगे विनय अंसारी असारी सरपंच असाटी सरपंच नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। जीवन की मूलभूत उपलब्धि आखिर क्या है जिसे हम जीवन की संतुष्टि में परिवर्तित कर सकते हैं? जीवन की मूलभूत उपलब्धि क्या है जिसे हम जीवन की संतुष्टि में परिवर्तित कर सके? देखो, जीवन की मूलभूत उपलब्धि जीवन का परिष्कार है। जीवन में पवित्रता ले आए तो हमने सब कुछ पा लिया, ऐसा समझना चाहिए। सब कुछ पाया और जीवन में परिष्कार नहीं किया तो सब व्यर्थ। नमोस्तु महाराज। विनय अशारी सरपंच असाटी। हाँ, चलिए। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री राय श्रेष्ठ चंद्र कुमार जी जबलपुर यूनाइटेड ट्रस्टी। महाराज जी के श्री चरणों में सत नमन करता हूँ। क्षमा चाहूँगा, मैं सरपंच नहीं हूँ, पूर्व में था। और मेरा शंका समाधान जो क्वेश्चन है महाराज जी आपके श्री चरणों में कि समाज सेवा में जो धार्मिक आयोजन होते हैं वहाँ जूता चप्पल रखने की निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ, दिव्यांगों की सेवा कर रहा हूँ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भी मैंने ये सेवा निःशुल्क आजीवन करने की मांगी है, लेकिन मुझे अभी मन में शंका है और वो शांति नहीं प्राप्त हो रही है जो मैं चाह रहा हूँ। देखो, अच्छी बात है, प्रभु की सेवा को प्रभु की सेवा के रूप में लो तो बहुत फर्क पड़ेगा। तुलसीदास जी के जीवन का एक प्रसंग है, मैंने कहीं सुना था कि तुलसीदास जी जब प्रसिद्ध नहीं हुए
तो एक जगह पंगत में हो गए, ये मैंने कहीं सुना है, पढ़ा नहीं है। जिस संदर्भ में मैं बात कहना चाह रहा हूँ उसको देखिए। वो किसी पंगत में गए और उस पंगत में खीर बनी। वो खीर लोगों ने उनका उपहास करने के लिए एक जूते में दिया, जूती में खीर रख कर दिया। तो कहते तुलसीदास जी ने बहुत सहज भाव से ले लिया। उनसे किसी ने कहा, क्या ये क्या हो रहा है? बोले रे, इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा, ये जूती भी किसी राम भक्त की है। नमस्ते। समझ गए? तो ये अगर दृष्टिकोण हो तो शांति अपने आप आएगी। हम किसके चरण पादुका की सेवा कर रहे हैं? जो प्रभु भक्ति में है, जो गुरु भक्ति में है, तो सब बातें आ जाएगी। श्री सेठ चंद कुमार जी गुणायतन ट्रस्टी, जो गुरुदेव द्वारा प्रवर्तित धर्म रथ के ध्वजवाहक के रूप में जाने जाते हैं, और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में अब जबलपुर में इन्हें ध्वजारोहण मिल गई। बढ़िया है, ध्वजवाहक। बोलो। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महर्षि, आपका मंगलमय बिहार चल रहा है, विशाल जन समुदाय भी बिहार में उमड़ता है। ऐसे में बिहार व्यवस्थापकों एवं उनके भाग लेने वालों की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए? साथ ही मार्ग में पड़ने वाले नगर गांव, उसके भी लोगों की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए? नमोस्तु। देखिए, बात सही है। अभी तो बिहार की शुरुआत ही है, बिहार लंबा है, लेकिन जिस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं, ये आप सबकी श्रद्धा भक्ति का प्रतीक है। हम जो लोग बिहार करा रहे हैं, उनकी जवाबदारी ये होनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचे, ऐसी व्यवस्था करें। और जो लोग बिहार में आ रहे हैं, उन्हें ये होना चाहिए कि वो बिहार की व्यवस्थाओं के अनुरूप काम करें, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, अनुशासन के साथ काम करना चाहिए। नगर गांवों में जो भी लोग पढ़ रहे हैं, उनको भी अपना निवेदन और अनुरोध तो करना चाहिए, लेकिन जो भी हो, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे रहना चाहिए। अब सब लोगों की अपेक्षा होती है हमारे गांव में महाराज आए, सारे कार्यक्रम हमारे गांव में हों, और उनके मन का हो गया तो बड़े खुश हो जाते हैं। नहीं हुआ तो ये बिहार कराने वालों ने गड़बड़ कर दिया, ठीकरा उनके सिर पर फोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना, समझ गए? वो तो जैसी सुविधा सबकी बने वैसा काम करके एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि किसी भी तरीके से जो जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो पूरा होता रहे। नमोस्तु। अत्यंत प्रसन्नता है हमारे बीच गुरुदेव के कटनी चातुर्मास के निदेशक श्री सेठ सुभाष जी और चंद्रप्रभा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैंने आमंत्रित कर रहा हूँ, वो कृपया अपने प्रश्न रखें और एक बार इनके सम्मान में तालियों का योगदान दे दीजिए। बंधु, बहुत ही ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न कराया, और इसके साथ प्रेमचंद जी कटनी जो उस चातुर्मास के मुख्य संयोजक रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर नमोस्तु। हे गुरुवर, अपने अपने भाग का सब लोग खाते हैं, जैसा टिफिन लगाकर हम आते हैं उसी के अनुसार से निकलता है। कोई अपने टिफिन में कुछ खाना लेकर आता है, पूड़ी सब्जी रोटी लेके आता है, और कोई अपने साथ में सिर्फ दाल चावल लेके आता है। किसी के टिफिन में सिर्फ पत्थर रखे रहते हैं। फिर सोचते हैं सब टिफिन एक साथ खोल के खाते हैं, तो कहते हैं हे गुरुवर, इसमें क्या निकला है, ये क्या रखा है? तो इस भाग के लिए हम क्या कहें? अपना भाग खुद ही लिखते हैं, खुद ही देखते हैं, पर हमेशा दूसरों के ऊपर ही दोष रोपण क्यों करते हैं? बहुत अच्छी बात आपने की है। बस इतनी सी बात लोगों को समझ में आ जाए कि मेरे टिफिन में जो डला है खाना तो मुझे उसी में पड़ेगा। बस थोड़ा सा एक परिवर्तन कर रहा हूँ। जिनकी टिफिन भरी है उन्हें खाली टिफिन वालों का ध्यान रख लेना चाहिए। यदि इतना कर ले तो उनका भाग और प्रबल हो जाए। श्री प्रेमचंद जी, सुभाष जी पूछेंगे? प्रेमी श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी चतुर्मास के मुख्य संयोजक, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पद्मन सिंघाई यूनाइटेड ट्रस्टी जबलपुर। मुनि लोहे के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, देव शास्त्र गुरु के गुणों में अनुराग ही भक्ति है, तो क्या बगैर गुणों के भी भक्ति हो सकती है क्या? अनुराग के बिना भक्ति कैसे होगी? भक्ति तो अनुराग है, और गुणों में अनुराग होगा तो भक्ति होगी।
ये तो उसके बिना हो ही नहीं सकता, समझ गए। चलिए। नमस्ते। श्री परजमनंजीत सिंह है, यूनाइटेड ट्रस्टी जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी कृति अरविंद राजा जबलपुर, जो जबलपुर पंच कल्याण प्रतिष्ठा के स्वधर्मेंद्र की सुपुत्री। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पारिवारिक या सामाजिक कार्यों में गलत होता देख हमें उसका विरोध करना चाहिए या शांत रहना चाहिए? देखिए, अगर विरोध का परिणाम अच्छा होता है तो विरोध करना चाहिए, और विरोध करने से अशांति बढ़ती है तो शांत रहना चाहिए, समझ गए। एक चलो पूछ लो महाराज जी। बेटे को नंबर देना चाहिए पहले। हाँ बोलो बोलो। महाराज जी, मनुष्य के जीवन काल में कर्म और धर्म दोनों ही जरूरी है, तो कर्म से धर्म होना चाहिए कि धर्म से कर्म? कर्म को अपना धर्म मान करके चलना चाहिए, पर खटकर्म नहीं करना चाहिए, समझ गए। सत्कर्म करो। कुमारी कृति अरविंद राजा जबलपुर। मुनिवर के चरण में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को कैसे सुधार सकते हैं? अपने कर्मों से अपने भविष्य को कैसे सुधार सकते हैं? आज घर से जब चली थी तो ये सोच के तो चली होगी कि मुझे शंका समाधान में भाग लेना है? नहीं सोची। नाम तो दिया ही होगा। नहीं, नाम भी नहीं दिया तो बढ़िया है। ये तो तुम्हारे तीव्र अनुकंपा है विमल जी का, है ना। देखो, जब भी हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य के लिए हमें प्रयत्न जरूरी है। बिना प्रयत्न के परिणाम नहीं होता। हम जब अच्छा कर्म करते हैं तो उससे अच्छे भविष्य की नींव रखी जाती है। भविष्य को जो कुछ भी हम जिस रूप में भी देखना चाहते हैं उसकी नींव वर्तमान में पड़ती है, इसलिए वर्तमान से ही भविष्य में जाया जाता है। नमोस्तु। सजल जैन जबलपुर, जिन्होंने बहुत ही मुनि द्वय को मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि राजनीति में अपने लड़कों को राजनीति सौंप दी जाती है, जैसे कि रामविलास पासवान ने अपने लड़के को दे दी, लालू ने अपने लड़के को दे दी, राजीव गांधी ने, तो यही राजनीति सभी समितियों में होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि मैंने जैसे कि जबलपुर में देखा है कि मुनि जो संघ बनाया गया उनने अपने लड़कों को ही ऐड किया है, बल्कि जो लड़के लगे रहते हैं उनको अलग कर कर अपने लड़कों को ऐड कर दिए गए, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं आपसे ये शंका का समाधान चाहता हूँ कि यह क्या यह सही है या गलत? कौन सा संघ बनाया? जो युवा संघ बनाया अभी लड़कों का, उनमें सिर्फ अपने लड़के ही ऐड किए गए हैं अभी तक, कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा है। वो प्रथम चरण में है, विस्तार अभी बाकी है, समझ गए। वो महासंघ की एक नीति है, और नीति इस वजह से है कि वो महासंघ अपनी गरिमा को जैसे अभी तक बनाया है आगे भी बनाए रखे। कोई ऐसी बाधा नहीं है, आगे इसका विस्तार होगा। अभी तो तुरंत था। प्रथम चरण में किनको करे, ऐसा मत सोचो कि पिता के बाद पुत्र ही हो, सबको चांस मिलना चाहिए। नमस्ते महाराज। ओ प्रदीप कुमार जैन, शिक्षक, सलीमनाबाद जिला कटनी। अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, यातें परम दिगंबर मुद्रा, धर नहीं सके दीन संसारी, ऐसी कठिन परिसह जीते मुनिशील व्रतधारी, और निर्विकार बालकवत निर्भय, तिनके पायन धोख हमारी, तिनके पायन धोख हमारी, तिनके पायन धोख हमारी। ऐसे परम तपस्वी गुरुवर श्री मुनु प्रमाण साहब जी महाराज की जय। महाराज जी बोलो। हाँ, मेरी शंका है कि सुकुमार महामुनि जो कि तपस्या में लीन थे, ऐसे कौन से कर्म का ऐसा उदय आया उनके जीवन में कि वो तपस्या में लीन थे, अपने कर्मों का क्षय कर रहे, बच्चे सहित आकर उनके पैरों को भक लिया? महाराज जी मेरी शंका ये तो पूर्व भाव के इतिहास को पकड़ लौट करके देखो, उनकी रिश्ते ही में होती थी। कौन? भाभी होती थी। हाँ, भाभी थी, पुराना वैर था और वैर करके आई। भले शालिनी ने उनके शरीर को खाया, पर वे तो आत्मस्थ थे ना। चलिए। कुमार रसेल, जबलपुर, जो विदेश से पढ़कर आया है और गुरुदेव के प्रथम दर्शन से ही गुरुदेव के साथ अनवरत जुड़ गया है, पूरी श्रद्धा के साथ, और पूरे बिहार में भी अपना योगदान दे रहा है। एक बार हमारे इसके उत्साह का प्रशंसा कर दीजिए बंधु।
नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम जब आपके संग रहते हैं तो हमारे अच्छे भाव रहते, हम उसके हमेशा वैसे ही भाव हमेशा रखने चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जब महाराज के पास रहने से भाव अच्छे रहते तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा महाराज के पास रहो, और जब यहाँ से जाए तो अपनी बैटरी चार्ज करके जाए। कछार गांव के लिए मंदिर के लिए पारस मार्ग वालों ने 3000 फीट मार्बल उनको प्रदान किया है। हम आपके उदार तरफ बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और कोई है? जी जैन और पुत्र शोभित पुत्र सुनीति का जो गुणायतन ट्रस्टी हैं और चेयरमैन हैं मरुधर ग्रामीण बैंक जोधपुर के, सभी एक साथ खड़े हो जाएं। हाँ, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रीति राजपाल सिंघई नागपुर जो हमारे गुणायतन ट्रस्टी हैं। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि दो चीजें होती है जो इनकम से रिलेटेड होती है, दान और इनकम टैक्स। महाराज जी, इनकम टैक्स में क्या होता है, यदि नहीं चुकाएंगे तो पेनल्टी लगेगी, चुकाएंगे तो कोई प्रतिफल उनको महसूस नहीं होता है। लेकिन दान में अप्रत्यक्ष रूप से यदि दान देंगे तो प्रतिफल अवश्य होगा, लेकिन पेनल्टी कुछ नहीं लगती है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं जो पेनल्टी की दर की वजह से इनकम टैक्स देते हैं। तो महाराज, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से कोई पेनल्टी का प्रावधान होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले कर और दान में बड़ा अंतर है। कर एक वैधानिक प्रक्रिया के तहत देना होता है और लोगों को देना भी चाहिए, क्योंकि नागरिकों के द्वारा दिए गए कर से ही देश की व्यवस्था बनती है। आप जिस देश की मिट्टी में उत्पन्न अनाज खाते हो, जिसका पानी पीते हो और जहाँ के हवा में जीते हो, सांस लेते हो, उस देश के लिए इतना तो देना ही चाहिए। तो ये कर एक बाध्यता है, देना ही चाहिए और उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन दान हमारे अंदर की उदारता है। कर देने वाले को पुण्य नहीं मिलेगा, पर दान देने वाले को पुण्य मिलेगा। कर न देने पर पेनाल्टी होगी, लेकिन दान न देने पर पेनाल्टी भले ना हो पर पुण्य छीन होगा। तो अपने पुण्य को प्रगाढ़ बनाए रखना चाहते हो तो सतत दान देने के लिए उत्साहित रहो। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। श्रीमती प्रीति राजपाल सिंघई गुणायतन ट्रस्टी नागपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक जैन गुणायतन ट्रस्टी ग्वालियर मध्य प्रदेश। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मैं पेशे से सनदी लेखापाल हूँ, उसी से रोज लिखा पढ़ी करते करते आज प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जीवन और मरण का लेख कहाँ लिखा जाता है। कहीं ज्योतिष कहता है कि माथे पे लिखा है, धर्म कोई बोलता है कि हृदय पे लिखा है, ये कहाँ लिखा जाता है जिससे मना। देखिए, जीवन और मरण का लेख कहाँ लिखा जाता है, बहुत अच्छा सवाल है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे आत्मा के एक एक प्रदेश में हमारे कर्मों का लेख लिखा हुआ है। समझ गए? अपने कंप्यूटर के सिस्टम को देखा हूँ, जैसे एक कैमरा लगा है, तुम लोग कोड रखते हो, क्या रखते हो? कैसेट है, कार्ड है ना? हाँ, इसमें एक कार्ड होता है। अब जो ये बैकअप ले रहे हैं उस कार्ड के रग रग में है, वो सब उसमें फीड है, दिखेगा नहीं, लेकिन जब उसे सिस्टम में लगा करके प्ले करते तो सब दिखाई पड़ता है। तो जैसे एक कार्ड है, ऐसे ही हमारी आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों में ऐसा सिस्टम बना हुआ है। हमारी जैसी प्रवृत्ति होती है उस प्रकार के संस्कार हमारे आत्मा में जुड़ते हैं और उसी अनुरूप परिणाम। नमस्ते भरत। प्रीति राज हो गए। श्री राजेश जैन ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, अशोक जैन ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, बातें रहेंगे राजेश जैन ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी बहन का ये प्रश्न है कि क्या लड़का लड़की में और बहू बेटी में इतना भेदभाव क्यों किया जाता है? क्या जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती, और जो काम बेटी कर सकती है वो बहू नहीं कर सकती क्या? ये तो भेदभाव करने वाले से पूछो, मुझसे क्यों पूछो? मैं तो नहीं करता। लेकिन सुनो, लड़का और लड़की में या बहू और बेटी में भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो लड़कियां ही कर सकती हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो लड़के ही कर सकते हैं। जिनके योग्य जो कार्य है उनको वही कार्य करना चाहिए। लड़कियां जिस कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकती है वो लड़के नहीं कर सकते, और कुछ कार्यों को लड़के जितनी कुशलता से कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती। तो वो अपने अपने भूमिका के अनुरूप कार्य करने में हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए।
लड़कियों जैसे काम करने में इंटरेस्ट कम रहता है, लड़कों के काम के प्रति खिंचाव क्यों? वो अपने आप को कमतर क्यों आंकती? ध्यान रखना, पुरुष लोग बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन घर की आंतरिक व्यवस्था का संचालन एक स्त्री जितने अच्छे से कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। इसको मान सकते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो। हाँ महाराज जी। तो फिर जो काम तुम्हारे अंदर जन्मजात गुण के रूप में है, उस काम को करने में संकोच कैसा करना चाहिए? एक एक ही पूछो, बहुत प्रेशर है। बात बैठू जी आपसे। हाँ बोलो जल्दी से। नेकी कर दरिया में डाल, उसको कैसे सार्थक करें महाराज जी? बस सीख लो इसको, अपने जीवन का आदर्श बनाओ कि हम कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो कर्तृत्व का अहंकार अपने मन में उत्पन्न नहीं होने। श्री राजेश जैन, ग्वांटर ट्रस्टी ग्वालियर, उस बात तैयार रहेंगे। डॉक्टर ऋषभ जैन, ग्वांटर ट्रस्टी बिलहरी। महाराज जी, कौन से अंतराय कर्म का उदय है जो दर्शन होने में इतना विलंब होता है? ये तुम्हारा ही नहीं, पूरे दुनिया के लोगों का है। अब धीरे धीरे थोड़ी हलचल शुरू हुई है, अभी तक तो लोग बंधे रहे, अब हिम्मत बटोर कर आ रहे हैं। भावना भाव, अब दोबारा ऐसा अंतराय ना पड़े। डॉक्टर ऋषभ जैन, गुणाटन ट्रस्टी बिलहरी, जिन्हें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा बिलहरी में स्वधर्मी निबंधन और सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक बार जोरदार कर सब ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए। इसी बात तैयार रहेंगी श्रीमती नूतन जैन, लखनऊ दाउन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले हम लोग बिलहरी समाज की तरफ से आपसे बहुत बहुत अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोगों के पास सब कुछ है, सिर्फ मार्गदर्शन की अभी भी बहुत कमी है। तो महाराज जी बिलहरी पधारे, बिलहरी होते हुए फिर कटनी की तरफ चलें। ठीक है, और बोलो। हो गया जी महाराज। चलो, पापा जी का एक प्रश्न था। हाँ जल्दी से। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मेरा, हम कभी कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वो परिचित हो पर, तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती है, और कभी कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वो परिचित हो पर, तो उसके आप पता नहीं क्यों उसको गुस्सा सी आती है और मन के भाव खराब होते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, बहुत ये स्वाभाविक है। किसी व्यक्ति को चाहे वो परिचित हो अपरिचित देख के खिंचाव आता है, और किसी के परिचित होने पर भी अलगाव का भाव आता है। कर्मशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो उस व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व का प्रभाव है। कर्मशास्त्र में एक कर्म आता आदेय कर्म और दूसरा अनादेय कर्म। जिनका आदेय कर्म का अच्छा उदय होता है उस व्यक्ति के अंदर एक अलग खिंचाव होता है, और जिनका अनादेय होता है उसके प्रति लोगों का अलगाव होता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो हर व्यक्ति का अपना एक ओरा होता है, उस ओरा का प्रभाव होता है, समझ गए? तो जिसका ओरा पॉजिटिव होता है वो हमें खींचता है, और जिसका नेगेटिव होता है उससे दूर हटने का मन होता है। श्रीमती नूतन जैन, लखनऊ दाउन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल रेणु जैन, जयपुर राजस्थान। मुनि द्वय के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराष्ट्री लखनादौन से हूँ। लखनादौन में एक पार्श्वनाथ भगवान की नई वेदी की निर्माण हुआ है। 5 वर्ष हुए, अकम्पति माता जी ने वेदी प्रतिष्ठा करिए जल्दी से। हाँ। तो वहाँ पर जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उसमें से कुछ दर्शनार्थी क्षेत्रपाल जी का सिंदूर लेके वेदी के पीछे स्वस्तिक बनाते हैं, उल्टा और सीधा। तो क्या वह उचित है? और अगर ऐसा है, ऐसा कई जगह करते हैं, और वो मैं सब में आपकी बात सुन लिया। ये अंधविश्वास है, मिथ्यात्व तो नहीं कहूँगा लेकिन अंधविश्वास। मैं समेत शिखर जी में एक मंदिर में ऐसे स्वस्तिक लगाने की परंपरा है। मैंने पूछा ऐसा क्यों लगाते हैं? बोले महाराज लोग मन्नत मनाते हैं, और जब उल्टा बना के जाते हैं मन्नत पूरी हो जाए तो सीधी करते हैं। तो मैं थोड़ा फ्री था, हमने कहा गिनो कितने उल्टे कितने सीधे। तो उल्टे ज्यादा थे और सीधे काम। अब बात सुनो जो बोल रहा हूँ। फिर मैंने वहाँ की कमेटी के लोगों को बोला एक ठटकरम बंद करो, तो उन लोगों ने बंद किया, फिर लोगों ने कुछ चालू कर दिया। इस तरह के कार्य भगवान के समक्ष करना, भगवान की वेदी में करना अच्छी बात नहीं है, ये रूढ़िवादी है। अगर केवल स्वस्तिक को उल्टा और सीधा करने से लोगों का काम बन जाए तो फिर दुनिया में इतना उल्टा सीधा करने की नौबत ही ना है, समझ गए? ये नहीं करना चाहिए। श्री अनुल रेणु जैन, जयपुर राजस्थान। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, स्त्रियों का श्रृंगार रौद्र ध्यान में आता है,
तो फिर पुरुष जो श्रृंगार करते हैं तो वो किस ध्यान में आता है? किसने बोला स्त्रियों का श्रृंगार महाराज और जी, ध्यान में आता है? एक बार ये पुरुषार्थ से दुपाए वो पढ़ा था सुनो, उसमें। वो उन्होंने श्रृंगार को रौद्र ध्यान बोला होगा, स्त्रियों का श्रृंगार नहीं। अच्छा, समझ गए? देह का श्रृंगार विषयों के प्रति आसक्ति का द्योतक है, और विषयों की आसक्ति रौद्र ध्यान है। और फिर दूसरा, अगर कहूँ बुरा मत मानना, स्त्रियां ज़्यादा श्रृंगार कर ले तो कई लोगों का रौद्र ध्यान शुरू हो जाता है। समझ गए? एक ने एक पंक्तियाँ लिखी, देवियाँ मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए। देवियाँ मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए, देवता मंदिर से निकले और पुजारी बन गए। तो ये गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए थोड़ा हिसाब से रहना। ये हमारे नमस्ते गुरुदेव। गुड्डू जी के यशस्वी माता पिता हैं। गुड्डू का भी है? गुड्डू जी, चलिए अब गुरुदेव मैं आपकी अनुमति से ये जो प्रश्न जितने का भाग हो जाए, जल्दी जितने का भाग्य हो जाए। श्रीमती अनिता जैन, धर्मपत्नी, गोसलपुर अध्यक्ष श्री संजय जी। समोस्त रणों में विराजमान साक्षात तीर्थंकर प्रभु को बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है, घट रही है, तृष्णा बढ़ रही है, विधि का विधान तो एक साथ चल ही रहा है, विधि के विधान को एक साथ चलते रहे, इसमें ताल बिठाते हुए अपने जीवन को धर्म में लगाते हुए सुखी कैसे बनाएं। और महाराज जी, हमारी बहुत भावना है कि आपकी बिच्छी हमको मिले, आप जो संयम देंगे हम ग्रहण करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। उम्र घट रही है, तृष्णा बढ़ रही है, हर पल इसका एहसास कर लो, तुम्हारा विधि का विधान ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक पीछे की बात है, पहले पीछे तो लगो। आगे जी महाराज जी। सुश्री लाभांशी जैन, पनागर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मालती जैन, प्रांतीय चेयरपर्सन सलीमनाबाद महिला परिषद। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते। दोनों मुनि सवाल सीधे जल्दी से। हाँ महाराज जी, मैं एक छोटा सा कविता के द्वारा आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। आज लोग इतने कृतज्ञ हो गए हैं, आज लोग इतने कृतज्ञ हो गए हैं कि किसी के किए गए उपकार को मानने को तैयार नहीं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि जो परोपकारी होता है वह अमूल्य क्षण तुम्हें दे देता है, जिसमें वह स्वयं विशेष कुछ कर गुजरता, लेकिन तुमने उस अमूल्य को साधारण समझकर ठुकरा दिया। सवाल करो बहन जी, सीधा सीधा बोलो ना। साधारण समझकर ठुकरा दिया। जिसकी जिंदगी ही दूसरों के नाम लिखी हो, या जिसने अपनी जिंदगी ही दूसरों के नाम लिखती हो, उसे स्वयं या भगवान के सिवा कौन समझ सकता है। ये तो कविता आपने बोल दी, हो गया काम। प्रश्न के लिए बोला था, कविता नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि आत्मबल को किस तरह मजबूत किया जाए कि धर्म के मार्ग पे चले, कुछ पुण्य के काम भी करे, आहार दान। देखिए, आत्मबल को बनाए रखने के लिए अक्सर सवाल आता है। 4 बातें मैं कह रहा हूँ, उन्हें ध्यान रखें तो आपका आत्मबल बना रहेगा। सबसे पहली बात, अगर आत्मबल को बनाए रखना चाहते हो तो ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जिनसे आपको सकारात्मक प्रेरणा मिले। दूसरी बात, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो जो आपके मनोबल को तोड़ते हों, जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, जो नकारात्मक सोचते हैं। तीसरी बात, ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ो जिन्होंने अपने आत्मबल के बल पर बड़ी बड़ी चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया। और चौथी बात, रोज स्वयं को कुछ आत्म सुझाव दो और अपने आप को भीतर से बलवान मानो। मैं पूर्ण हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझ में मनोबल है, मेरा आत्मबल है, ऐसा बना के रखो। प्रियंका जैन तेवरी। उसके बाद तैयार रहेंगे आकाश जैन सलीमनाबाद। नमोस्तु महाराज जी। सृष्टि जगत में सभी जीव परमात्मा के लिए संतानवत हैं, तो परमात्मा प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा क्या दर्शाना चाहता है, दयालुता या न्यायकारिता? कई जीव पृथ्वी पर पैर रखते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? इसी वजह से जैन धर्म ने परमात्मा को इस आरोप से मुक्त कर लिया। जैन धर्म के अनुसार प्रकृति का सारा विधान स्वसंचालित है, कोई परमात्मा ऐसा नहीं करता। परमात्मा वीतराग है, परिपूर्ण है, कृतकृत्य है, उसके मन में न किसी से राग, परमात्मा के अंदर न किसी से राग है न द्वेष है, वो वीतराग।
हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो हमारे अच्छे बुरे कर्मों के अनुरूप घटता है। प्रकृति के साथ संयोग जुड़ते हैं और जैसे संयोग होते हैं उसके अनुरूप सबका काम होता है। समझ गए? तो प्रकृति का सारा काम प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप होता है, परमात्मा इसमें कुछ नहीं करते। समझ गए? न कर्तृत्वम न कर्माणि स्वभावस्तु प्रवर्तते, न कर्म फल संयोग है स्वभावस्तु न कर्तृत्वम न कर्माणि न कश्चित कृते प्रभो, न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। सब स्वभाव से होता है, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज। परी जैन स्लिमनाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रुत जैन स्लिमनाबाद। नमोस्तु महाराज जी। वो कौन है? महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक टर्म सुनने में आता है गोदी मीडिया, तो अब भैया हम इसमें क्या बोले? अब गोदी मीडिया या मीडिया, आज के समय में मीडिया का जो रूप है सबके बीच जाहिर है, मैं अपनी क्या राय दूं? समझ गए? बस मैं इतना कहता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कहलाता है। वर्तमान में उसकी पवित्रता पर प्रश्न लगा है और ये प्रश्न पूरे प्रबुद्ध समाज के लिए बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। परी जैन स्लिमनाबाद, उसके बाद चलेंगे श्रुत जैन स्लिमनाबाद। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि इस दौरे तरक्की के अंदाज भी निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं और सड़कों पे उजाले हैं, तो महाराज जी तरक्की हर किसी को हजम नहीं होती। तरक्की को हजम कैसे करें कि हमें दुख में कूले नहीं और सुख में फूले नहीं? तरक्की को हजम कैसे करें कि दुख में कूले नहीं और सुख में फूले नहीं? सबसे बड़ी बात, तरक्की क्या है इसे समझो। आज के लोगों की तरक्की जो है ना, वो कैसी है पता है? उनका फोटो तो ठीक है, एक्सरे खराब है। समझ गए? ये तरक्की किस काम की? आज लोग बातें तो समझदारों की करते हैं और व्यवहार पागलपन का। समझ गए? मनुष्य की बाह्य शक्तियां तो विस्तीर्ण हुई है, पर वह स्वयं शक्ति छीन होता जा रहा है। ये विसंगति जब तक बनी रहेगी तब तक हमारी प्रगति न होकर के प्रतिगति कहलाएगी। बहुत पहले की बात है, इसी प्रगति पर एक संयोग ऐसा बना, बिहार कर रहे थे, सड़क के किनारे पहले बोर्ड लिखे रहते थे, करीब 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 20वीं शताब्दी की बात थी, 1995-96 की बात। एक बोर्ड लिखा था, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो एक दूसरा बोर्ड था, सावधान आगे अंधा मोड़ है। तो ये प्रगति नहीं प्रतिगति है, इससे बचना चाहिए। नमोस्तु श्रुत जैन स्लिमनाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे, तो महाराज जी हम जड़ों से रिश्ते निभाना क्यों नहीं सीख लेते? बहुत अच्छा सवाल किया। पत्तों सी होती है रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे, तो हम जड़ों से रिश्ता निभाना क्यों नहीं सीख लेते? देखो, पत्ते तब प्रकट होते हैं जब जड़ों से जुड़े होते हैं। हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, जड़ों से रिश्ता निभाना चाहिए, पर यह ध्यान करके रखना चाहिए कि जड़ों से जो पत्ते फूटते हैं ना, वो आज हरे होकर के कल सूखेंगे। तो हमें हरे पत्तों का जितना दिल से स्वागत करते हैं, सूखे पत्तों के सत्कार में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। यदि इतनी सी समझ हमने अपने मन में जगा ली तो हमारे रिश्तों में कोई खटास नहीं है। यशु जैन स्लिमनाबाद, उसके बाद आर्या जैन स्लिमनाबाद। यशु जैन स्लिमनाबाद। नमोस्तु महाराज जी। जब हम अपने नंबर पर कॉल करते हैं तो व्यस्त टोन बताते हैं, तो महाराज जी इससे एक बात समझ में आती है कि दुनिया की भीड़ में सभी व्यस्त हैं, पर खुद से मिलने वाली हर लाइन व्यस्त है। महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि हमारी लाइन सभी जगह मिले? हमारी लाइन सभी जगह मिले, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो बस कुछ मत करो, बाकी सबसे कनेक्शन ख़त्म कर दो। जब तक आप औरों से कनेक्शन रखोगे तो आपकी लाइन व्यस्त रहेगी।
समझ गए? स्वयं के साथ स्वयं का संवाद होना चाहिए, स्वयं के साथ स्वयं का संपर्क होना चाहिए, स्वयं के साथ स्वयं का केंद्रीकरण होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कुछ सार्थक घटित कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। अगला आर्या जैन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि ओम, बेटा तुम्हारा नाम लिया था क्या? बोलो क्या नाम है? आर्या जैन। इसके बाद अनिल जैन तैयार रहेंगे। 2 आर्या है क्या? 2 एक साथ खड़ी हो जाओ, एक पूछ लेना। आ जाओ, आ जाओ जल्दी से पूछो बेटा। मनुष्य धर्म और कर्म में समन्वय कैसे करें? धर्म और कर्म में समन्वय कैसे करें? तुम्हें पता है धर्म क्या है, कर्म क्या है? पहले धर्म और कर्म की परिभाषा समझ लेना, फिर धर्म और कर्म में समन्वय करना। किसने दिया है सवाल? नहीं, ये मम्मी ने। हाँ, तो मम्मी को बोलो अपना सवाल खुद पूछे। चलो आर्या जैन अपना सवाल पूछे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह बच्चों है, से वही प्रश्न कराओ जिसमें उनकी ओरिजिनलिटी बने। वो तो दिख ही रहा है बच्चे क्या पूछ रहे हैं। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हमारा नॉलेज ब्रेन में होता है, और पाठशाला में पढ़ाया जाता है कि हमारा ज्ञान है वो आत्मा में होता है। तो सही क्या है? हमारा ज्ञान कहाँ होता है, ब्रेन में कि आत्मा में? देखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। ब्रेन कब तक काम करता है? जब तक हम में प्राण होते हैं। प्राण निकलने के बाद ब्रेन डेड होता है कि नहीं होता है? होता है। तो प्राण क्या है? वो आत्मा है। समझ गए? तो जैसे हम आँख से देखते हैं, समझ गए, लेकिन हमारी चेतना में देखने की शक्ति सब जगह है, पर देखने का काम कहाँ से होगा? आँख से। ऐसे ही हमारी आत्मा में, हमारी चेतना के एक एक प्रदेश में ज्ञान की शक्ति है, लेकिन सोचने विचारने का सारा काम कहाँ से करेगा? उसका इंस्ट्रूमेंट माइंड में है। समझ गए? इसलिए जो साइंस कहता है वो अपनी जगह सही है, और जो धर्म में कहा गया वो अपनी जगह सही है। समझ गए? अनिल जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीता जैन कटनी। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 महाराज जी। संजय मोदी बाकल, उनकी तरफ से भी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न यह है, प्रशंसा चाहे जितनी भी करें, लेकिन अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान उधार वह हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहज चुकाता है। महाराज जी, हमें आप बताएं कि हम दूसरों की प्रशंसा हमेशा करें और अपमान से बचें। बिल्कुल सही बात का आपने कहा, और ये अपनाओ अपने जीवन में। अपमान कभी किसी का मत करो, प्रशंसा भले कर सको या न कर सको। श्रीमती रीता जैन कटनी, तैयार रहेंगी मनीषा चौधरी पनागर। दोनों महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु जल्दी, नमोस्तु। हाँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि पैसा लाइफ पीछे माइक पहुंचाओ। हाँ बोलो। कि पैसा लाइफ स्टाइल तो बदल सकता है, लेकिन सोच और नियति नहीं। तो महाराज श्री, हम अपनी लाइफ स्टाइल कैसे बनाएं कि हमारी मतलब किस्मत और सोच दोनों श्रेष्ठ बने? अपने किस्मत और सोच को अच्छा बनाए रखना चाहते हो तो अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाओ, सादगी लाओ, सात्विकता लाओ, सकारात्मकता लाओ और आध्यात्मिकता लाओ। जीवन में सब बदलाव हो जाए। मनीषा चौधरी पनागर, बात रहेंगे अरहंत जैन बिट्टू। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, 3 बार नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। ओम। हाँ। ले पीछे कमंडल नग्न दिगंबर साधु जीवन में करे चले तलवार की धार। 22 परिचय पल पल सहते, चांद सफेदी कोई ना देखे, दाग को देखे हजार, दाग को देखे हजार। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि पाप कर्म का उदय जब आता है तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि क्यों हो जाती है? महाराज जी, जब पाप कर्म का उदय आता है तो अब उस समय पुण्य काम क्यों नहीं करता है, और विनाशकाली विपरीत बुद्धि क्यों हो जाती है? उस समय भाव ऐसे, परिणाम ऐसे क्यों हो जाते हैं? और आपको व्याख्या नहीं करो। हंसते हंसते अपनी जीवन 22 परिचय सहन कर लेते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि क्यों हो जाती है, यही है ना आपका सवाल। आपने देखा सांझ ढलने के समय आते ही जैसे जैसे सूरज ढलता है आकाश में परिवर्तन आता है कि नहीं आता? जी महाराज। क्यों आया? अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा जी। ये क्यों है? ये प्रकृति का नियम है। जी।
समझ गए? जब सूर्य अस्त होने को होता है, अस्त होता है तो धीरे धीरे अंधेरा छाता है। ऐसे ही मनुष्य के भाग्य का सूर्य जब डूबने लगता है तो उसके मन में भी अंधेरा छाने लगता है, उसकी बुद्धि उलट हो जाती है, जो उसे करना चाहिए वो नहीं कर पाता। अरहंत जैन नमोस्तु गुरुवर, कटनी, जो लगातार कटनी से अभी तक पद विहार में बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। एक बार जोरदार कतर अभिनंदन कर दीजिए बंधु। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, सोच को सरल और वाणी को मधुर बनाने के लिए अपने अंदर के भावों को कैसा बनाना चाहिए जिससे हमारे द्वारा जाने व अनजाने में किसी को भी ठेस न पहुंचे? सोच को सरल और वाणी को मधुर बनाने के लिए क्या करें? अपने सोच के प्रति जागरूक रहो, नियमित रोज शाम के टाइम में बैठो और सुबह से शाम तक हमारे मन में जो विचार आए उनको रिकॉल करो, और जो जो गलत है उसकी अपने मन में निंदा करो, आलोचना करो और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लो। जिसके प्रति गलत सोचा उसके लिए मन ही मन क्षमा मांगो, और बन सके तो प्रत्यक्ष में क्षमा मांगो। और वाणी के प्रति जागरूक रहो, जब भी हमारे मुख से कुछ अपशब्द निकले हों तो उसके लिए अपने आप को कुछ न कुछ दंड दो, और ये तय करो कि अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। हम अगर अपने सोच और वाणी व्यवहार के प्रति जागरूक रहते हैं तब हमारी प्रवृत्ति में अपने आप परिवर्तन आता है और हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ओम नमोस्तु गुरुदेव। इस प्रकार आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकम चंद सुशीला, बाबूलाल, शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रुहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकम चंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, तर्केश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज। 24 जनवरी को श्री ओम प्रकाश जी जैन पुरानी सब्जी मंडी वाले की 45वीं पुण्य स्मृति में पुण्यार्चक परिवार पुत्र एवं पुत्रवधु श्री विनय जैन के श्रीमती अनीता जैन, वी शाह एंड कंपनी, मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स, 475 पड़पड़गंज, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। श्री 1008 संभवनाथ भगवान 4 कल्याण भूमि एवं मुनिद्वय की मोक्ष स्थली श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में परम पूज्य गणाचार्य श्री